कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी खड़गे समारोह में नहीं जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी समारोह में नहीं जाएंगे। समारोह आरएसएस और बीजेपी का है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है चुनावी लाभ के लिए समारोह किया जा रहा है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया। अभी तक ये कहा जा रहा था कि क्या कांग्रेस इस राम मंदिर उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब ये पशुपेश खत्म हुआ है और साफ कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है कि कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कहा गया कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए, इस वक्त की मेगा बड़ी खबर है और जो राम मंदिर का शिलान्यास का जो निमंत्रण था वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को दिया गया था। लेकिन एक बाकायदा जो प्रेस रिलीज जारी करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी वो राम मंदिर के जो उद्घाटन का जो निमंत्रण है उसको ससम्मान हम स्वीकार करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों हिंदुस्तानी करते हैं और धर्म किसी भी इंसान का पर्सनल सब्जेक्ट होता है, व्यक्तिगत विषय होता है। लेकिन भाजपा और संघ ने सालों से अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है और जिससे साफ है कि जो अर्ध निर्मित मंदिर है, यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है और केवल उसका जो उद्घाटन हो रहा है वो चुनावी फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को हम ठुकराते हैं। तो साफ है कि राम मंदिर का जब शिलान्यास होगा तो उसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता है वो इसमें नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया है और इस मसले पर सियासी दिनेश, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो ये मान लें कि अब कांग्रेस इस निमंत्रण पत्र के बाद नहीं जाएगी, यानी पूरी कांग्रेस नहीं जाएगी। जी जाहिर सी बात है, पार्टी के जब शीर्ष लीडरशिप ने स्टेटमेंट जारी यहाँ पर कर दिया है कि ये भाजपा और आरएसएस का निमंत्रण है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। मंदिर पूरी तरह से अभी नहीं बना है और सिर्फ लोकसभा चुनाव है, उसके सियासी फायदे के लिए ये सारा जो आयोजन किया जा रहा है और पूरे इस उद्घाटन को उन्होंने सियासी रूप दे दिया है। ये आरोप भी बाकायदा उस प्रेस रिलीज में लगाए गए। तो अब जाहिर सी बात है पूरी कांग्रेस पार्टी का इसके बाद दिनेश, क्योंकि ये कांग्रेस का स्टैंड है, लेकिन अब इस पूरे जो इंडिया गठबंधन है उसके द्वारा क्या स्टैंड लिया जाना है? जी देखिए, इंडिया गठबंधन में जो है समान विचारधारा दल के हैं, उनके भी कई नेताओं के रिएक्शन आ चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यही उनका स्टैंड रह सकता है। जो राजनीतिक पार्टी है इंडिया गठबंधन में, तो उनका भी एजेंडा लगभग कह सकते हैं यही हो सकता है, एक दो दलों को छोड़ के, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर हमारे करोड़ों लोगों की आस्था का विषय और धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम कब राम मंदिर जाएं कब नहीं जाएं ये हमारे सब विवेक पर निर्भर है, लेकिन हम इस आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। ये बाकायदा प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक बात यहाँ पर लिखी गई। अच्छा दिनेश, लेकिन अब अगर ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है तो ये एक तो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, दूसरी चीज ये कि क्या इससे वो कैसे जनता को कन्विंस करेगी कांग्रेस की, कारण ये रहा है क्योंकि बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाएगी। जी देखिए, राजनीति के जानकार बिल्कुल ये मान रहे हैं कि एक कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा यहाँ पर अब बीजेपी को मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने के लिए और जल्द ही लोकसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है बीजेपी का एजेंडा क्लियर है कि किन मुद्दों पर उन्हें चुनाव लड़ना है। और अब ये जो लिखित में यहाँ पर निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है उसको एक बड़ा रूप बीजेपी यहाँ पर दे सकती है। राम विरोधी बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी के जरिए आपको दिख सकता है कि इस तरह के आरोप आप कह सकते हैं कि लग सकते हैं और पब्लिक में भी कह सकते हैं कि मैसेज इस निमंत्रण को ठुकराने से अच्छा नहीं जाएगा,
क्योंकि राम सभी की आस्था के केंद्र है, लेकिन जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन पर कांग्रेस पार्टी ने अटैक किया है। एक और चीज दिनेश, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि कोई भी निमंत्रण देगा छोड़ ना जाएंगे, तो ये मान ले कि सपा भी वही स्टैंड ले रही है जैसे कांग्रेस ले रही है, और अगर कांग्रेस ले रही है, सपा ले रही है, तो और पार्टियों का इंतजार भी इंडिया गठबंधन को रहेगा और उसके बाद आगे की बातचीत भी होगी। देखिए, आरजेडी है, एनसीपी है, कई नेताओं के स्टेटमेंट यहाँ पर आ चुके हैं कि इस राम मंदिर सीताराम येचुरी भी कह चुके हैं जी, शिलान्यास समारोह को पूरी तरह से सियासी रूप है वो यहाँ पर दे दिया गया है। कई दलों के जो इंडिया गठबंधन में उनके रिएक्शन यहाँ पर सामने आ चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों जब जयराम रमेश ने कहा था कि सोनिया गांधी और खड़गे को निमंत्रण मिला है, लेकिन हम थोड़े दिन बाद उचित समय पर आपको बता देंगे कि क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, उनसे बातचीत करके ही ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। अब इसके बाद बीजेपी के रिएक्शन भी आएंगे, क्योंकि बीजेपी निमंत्रण तो भेज रही थी और ये चाह भी रही थी कि इस निमंत्रण को अगर ठुकरा दिया जाएगा तो फिर उसको मुद्दा भी बनाया जाएगा, और सिर्फ यही मुद्दा नहीं होगा, पूरा देश जो है वो भी सवाल करेगा आखिर क्यों। अगर चुनावी लाभ के लिए समारोह अगर कांग्रेस कह रही है तो फिर अगर नहीं जाती है तो जनता पूछेगी, तो राम मंदिर जिसमें पूरा देश अपनी आस्था दिखा रहा है, फिर कांग्रेस अपनी आस्था क्यों नहीं दिखा रही है? कांग्रेस क्यों इसे राजनीतिकरण बता रही है? सोनिया गांधी खड़गे समारोह में नहीं जाएंगे, उनकी तरफ से साफ किया गया है। हालांकि पहले पशुपेश की स्थिति थी, ऐसा ही कहा भी जा रहा था कि 22 जनवरी से पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो राम मंदिर दर्शन कर आएंगे, वहां पर जाए आएंगे, और इस तरह स्ट्रैटेजी अयोध्या पहुंचना भी हो जाएगा, और जो लोगों में एक मैसेज भी चला जाएगा, आम जनता में एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन अब स्थिति थोड़ी दूसरी है, क्योंकि कांग्रेस जो पहले ये सोच रही थी कि वो जाए मंदिर या फिर ना जाए, इसको लेकर स्टैंड क्लियर कांग्रेस ने कर दिया है। लेकिन उसके साथ ही दल, यानी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, क्या वो और दल भी नहीं जाएंगे? सीताराम येचुरी के द्वारा कहा गया, उनकी वृंदा करात उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी नहीं जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनको कोई भी निमंत्रण देने आएगा तो ऐसे नहीं जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि राम मंदिर है, हम कभी भी जा सकते हैं, किसी एक के राम नहीं होते हैं। कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा था कि कांग्रेस क्या बयान देती है। राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में, और बीजेपी इस बात पर नजरें गड़ाए हुए बैठी थी। निमंत्रण पत्र भेजा गया, उसके बाद इंतजार बीजेपी को भी था कि क्या कांग्रेस इस निमंत्रण को स्वीकार करती है या फिर नहीं।